Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात करेंगे आज थर्सडे में मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में ही भरपूर गिरावट थी। करीब करीब 1% बैंक निफ्टी गिरा और 1% के आसपास ही इंट्राडे में निफ्टी 50 भी गिर गया था। हालांकि थोड़ी बहुत उसमें रिकवरी आई है। अब रिकवरी आई का मतलब क्या है? बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। करीब करीब 1.5% के आसपास इंट्राडे में गिरा हुआ था, लेकिन बाद में लास्ट में रिकवरी हल्की फुल्की आई। एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक वीडियो भी थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो, उसमें बताया था कि करीब करीब 2% डाउन हो चुका था। बहुत पहले से सावधान करता चला आ रहा हूं एचडीएफसी बैंक में। आपको बहुत बड़ा बैंक है, मेजर सेक्टर, मतलब जो बैंक निफ्टी है मेजर सेक्टर, उसका मेजर बैंक भी कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वेटेज किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक में गिरावट का मतलब बैंक निफ्टी में गिरावट। और आज आप बैंक निफ्टी में खास करके देखेंगे कि ज्यादातर मतलब सारे के सारे बैंक्स में क्या है, गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। जबकि बैंक के ऐसे नहीं है कि भाई बैंक बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स में भी आज गिरावट दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे बैंक्स में लगभग आपको आज गिरावट का सिलसिला जारी दिखेगा और अच्छी खासी गिरावट है। ये नहीं कि भाई कि 0.2%, 0.1%, एक एक 1.5, 2% की गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। अब इसमें जो मेजर सेक्टर में, मतलब इसी में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कि सारे बैंक्स तो गिरे हुए हैं, लेकिन एसबीआई उठा हुआ है। एसबीआई उठा हुआ क्यों बता रहा हूं आपको? उसका रीजन ये है कि Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तो शायद सारे बैंक्स के रिजल्ट्स खराब आने की चांसेस होंगे, इसी वजह से उनमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एसबीआई का नंबर काफी ज्यादा बेहतर आने की चांसेस है, क्योंकि एसबीआई पर आज भी हमारे देश में लोगों को पूरा भरोसा है। इसलिए एसबीआई के नंबर्स तो ठीक आ सकते हैं, उनमें डिपॉजिट्स ठीक होते हैं, ज्यादातर लोगों को भरोसा एसबीआई बैंक के ऊपर ज्यादा होता है। तो इसलिए भाई एसबीआई तो पॉजिटिव था, बल्कि आपको इंट्राडे की बात करें तो 1 से 1.5% तक ऊपर हो चुका था, लेकिन बाद में उसमें गिरावट आई। जब बाकी सारे बैंक रिकवर कर रहे थे तब उसमें गिरावट आई, लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ। करीब करीब 0.7% प्लस में बंद हुआ। और बाकी सारे बैंक्स को आपको पता है 1.5 से 2% की गिरावट आई। बड़े बड़े बैंक्स, अब इस डिप में आपको बाई करना है, उन्हें सेलिंग नहीं करनी है। एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा, बस उसको छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया शेयर हैं आपके लिए और आपको फ्यूचर में अच्छी खासी कमाई करवा सकते हैं। तो उन्हें आप छोड़िएगा नहीं, इस टाइम पैनिक में सेलिंग मत कर दीजिएगा, क्योंकि टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा उन्हें बस टाइम देना है, सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो रिलायंस आज फिर से काफी थोड़ा बहुत ऊपर उठा था, लेकिन आखिरी तक जाते जाते भाई लगभग 2-4-6 रुपए की ही तेजी उसमें बन पाई, पर ग्रीन क्लोजिंग दी है उसने, ये एक अच्छी बात है। और सारे के सारे रेटिंग्स भाई उसको पॉजिटिव मिल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भागेगा भागेगा। मैंने आपसे वीडियो में जाने कितनी बार कहा है कि भाई पकड़ के रखो, भागेगा ही भागेगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा करीब करीब 15% का 6 महीने के अंदर कमा के देने की क्षमता रिलायंस में है। तो आप लोगों ने अगर मेरी बात मानी होगी या वीडियो देखा होगा तो आप जरूर उसे पकड़ के रखा होगा आपने बहुत नीचे के लेवल पर, क्योंकि मैंने भी लास्ट डे जो गिरावट थी उसमें बढ़िया अच्छे खासे अमाउंट्स में बाइंग करी थी। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में भाई सभी लोगों को खुशियां मिल रही होंगी। अब दूसरी चीज बताएं कि जिन्होंने टॉप के लेवल पर रिलायंस को ले रखा है तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपना एवरेज कर सकते हैं भाई। क्योंकि अगर आपने मान लिया 3,031 में ले रखा है तो आप एवरेज करेंगे तो एक अच्छी चीज है। क्यों? रिलायंस में एवरेज करना बनता है हम लोगों का। क्यों? रिलायंस कंपनी कभी डूबेगी नहीं। हमें ये तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को कि रिलायंस भाई नीचे जा रहा है तो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप एवरेज कर सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप भाई, क्योंकि हम लोगों का पर्पस क्या है शेयर मार्केट में? ये पर्पस तो नहीं है कि आज पैसा लगा रहे हैं कल हम अमीर हो जाएंगे, आज लगाएंगे तो 10-20 साल बाद अमीर हो जाएंगे, यही पर्पस है ना। अगर हमारा ये उद्देश्य है तो बिल्कुल भाई रिलायंस में बाइंग करनी चाहिए। ऐसे लेवल्स बार बार नहीं आते हैं। सभी ने जो रेटिंग्स दी हैं बाई रेटिंग्स, उनमें भाई 3200, 3300, 3400 के टारगेट दिए हैं। और अगर वहां तक इसने अचीव कर लिया भाई 6 महीने 1 साल में भी, तो आपका 20-20%, 25-25% का फायदा हो सकता है। अब निफ्टी 50 में बाकी सब में आपको भाई गिरावट दिखेगी, तभी इसी वजह से निफ्टी 50 में भी क्या है, भारी गिरावट है करीब करीब 1% की। क्यों? क्योंकि भाई टीसीएस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये खुद निफ्टी 50 का हिस्सा है। सभी के सभी में भाई बहुत ही खतरनाक गिरावट, 1-1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी।
तो क्या होगा, अब जब गिरावट आएगी तो भाई पूरे के पूरे निफ्टी 50 में आपको गिरावट दिख रही है। पूरी गिरावट है इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर आने वाली है या कुछ पैनिक सिचुएशन है। कल की रात की बात करूं अगर मैं, जो कि अमेरिका का जब मार्केट खुलता है, बहुत अच्छा भाई पॉजिटिव, डाउ जोन्स पॉजिटिव, नैस्डैक पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव था। मुझे लगा कि आज अच्छे मूव्स आएंगे, अच्छा खासा पॉजिटिव रेटिंग्स मिलेंगी, मतलब अच्छे खासे पॉजिटिव लेवल पर हम लोग भी क्लोजिंग देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हाई था, पर अच्छे स्टॉक्स में मेरे हिसाब से ये तो मौका है बाई करने का, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हो रही है कि मार्केट क्रैश आने जा रहा है। क्रैश तो आने की संभावना नहीं है, इसे करेक्शन बोलते हैं। करेक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ऊपर के लेवल पे जा रहे थे भाई, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, और उसका मेजर रीजन आपको बताऊं ना, ये आईपीओ है। आईपीओ बार बार आते हैं, बहुत बड़ा पैसा डिमांड करते हैं, और इसके बाद जब उन्हें बड़ा पैसा चाहिए होता है तो मार्केट और उन्हें ज्यादा भर भर के देती है, 2-3-4 गुना सब्सक्रिप्शन कर देती है। और ज्यादा पैसा आएगा कहां से, वो मार्केट में अपने दूसरे शेयर्स को सेल करते हैं। तो जब सेलिंग प्रेशर बनेगा तो भाई डाउन तो आएंगे ही शेयर्स, तो इसलिए आईपीओ इसका मेजर रीजन हो सकते हैं। बाकी ये करेक्शन है, मार्केट उठ खड़ा होगा भाई, वापस से आप देखेंगे महीने भर के अंदर बढ़िया 25,000 के लेवल के ऊपर पहुंचेगा। अभी एक आध दिन गिरावट हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव चीज इसमें पता है क्या है कि कल फ्राइडे का दिन है, और मंडे के दिन हमने जो ओपनिंग दी थी वो पॉजिटिव ओपनिंग दी थी, तो कल के दिन भी पॉजिटिव क्लोजिंग देने के बहुत ज्यादा चांस है, रीजनेबल चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि भाई चाहे 0.1% ही पॉजिटिव बंद हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस तो पॉजिटिव बंद होने के ही हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है। खराब शेयर्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अच्छे शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इस टाइम पे आराम से एवरेज करना चाहिए और अच्छे शेयर्स को अपनी झोली में यानी कि पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और आप फ्यूचर में आप देखेंगे 6 महीने 1 साल में कि अच्छे खासे रिटर्न्स आपने जनरेट कर लिए। कल सुबह एक वीडियो आएगा, प्रॉपर रिलायंस पे वीडियो बनाऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और एक आईपीओ भी आने वाला है, वॉरी एनर्जीज का आईपीओ, उसके बारे में वीडियो आएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, और अगर इस जर्नी में आप जुड़ना चाहते हैं, न्यूज पाना चाहते हैं, वीडियोस पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कोई ये नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए, सब लोग भाई इक्वल हैं, और हम लोग जुड़ के साथ में कुछ सीख सकते हैं। आप मुझे कुछ बता दीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है भाई। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।